दोस्तों, आपने भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग के बारे में तो सुना ही होगा। वही जंग जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के वीरों के आगे सरेंडर किया था और उसे इतिहास की सबसे बड़ी जीत बना दिया था। वैसे तो भारत के कई वीर सैनिकों का योगदान इस जीत में रहा था, लेकिन आज हम उन्हीं में से एक वीर के जीवन के बारे में बताएंगे। ये वीर उस समय सेना के प्रमुख थे और इनकी रणनीति और योग्यता के कारण पाकिस्तान की आर्मी ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर किया था। तो ऐसे में इस जीत का सेहरा इनके नाम बांध दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस वीर सिपाही का नाम है सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ जी एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड से लेकर 1971 तक कुल 5 जंगों का हिस्सा रहे और अपने किसी भी जंग में हार का सामना नहीं करना पड़ा। यह बहुत ही चालाक और युद्ध नीति में माहिर थे। इसके साथ साथ ये भारत के पहले फील्ड मार्शल भी बने। आज की इस वीडियो में हम इनकी शौर्य गाथा का वर्णन करेंगे और भारतीय सेना में इनके योगदान के लिए इन्हें याद करेंगे। दोस्तों, इनकी लाइफ की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि उसके ऊपर बॉलीवुड में मूवी भी बन रही है। मूवी का नाम है सैम बहादुर, जिसमें सैम मानेकशॉ जी का किरदार विकी कौशल निभाते हुए नजर आएंगे। सैम मानेकशॉ जी का जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर के रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो इतने वीर सिपाही थे, ये आखिर में अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने अपने पिताजी से 15 साल की उम्र में विदेश जाकर पढ़ने की बात कही, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जाने से मना कर दिया। मानेकशॉ जी बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे, तो ऐसे में पिता के विदेश न भेजे जाने पर गुस्से में आकर डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर सेना में शामिल होने का फैसला लिया। जिसके बाद 1932 में देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 सैनिकों में से एक थे, जहां से ट्रेनिंग प्राप्त करके वे 1932 में इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, ये वो उस समय की बात है जब भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। उस समय मानेकशॉ जी आर्मी में कैप्टन का पद संभाल चुके थे और वहाँ भी युद्ध में उनकी भूमिका काफी रही। इसके बाद 1942 में जब मानेकशॉ जी अपनी टीम को बर्मा में जैपनीज सोल्जर के खिलाफ लीड कर रहे थे, तो उस समय वो एक मशीन गन का शिकार हो गए और कई गोलियां उनके पेट और सीने में लग गई। लेकिन उसके बावजूद वो रेंगते रेंगते भी लड़ते रहे और दुश्मनों को शिकार करना जारी रखा। इस मंजर को ब्रिटिश आर्मी के मेजर जनरल डेविड कॉनवे देख रहे थे। मानेकशॉ जी के शौर्य से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने 20 जंग में ही अपना मिलिट्री कोर्स निकाल कर सम्मान से मानेकशॉ जी को पहना दिया। मानेकशॉ जी की हालत देख कर लग रहा था कि वो अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन शेर सिंह नाम के एक सिपाही ने बिना ये सोचे उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और भारी गोलीबारियों के बीच में से निकालकर मानेकशॉ जी को सीधा डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर को मानेकशॉ जी की हालत देखकर लगा कि वे अब बच नहीं पाएंगे। उन्होंने शेर सिंह से कहा, काफी खून बह जाने की वजह से इनके बचने के कोई चांस नहीं है, ऊपर से इनकी हालत भी बहुत नाजुक है। ये बात सुनकर शेर सिंह जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा, ऐसे बिना कोशिश किए तुम कैसे कह सकते हो कि ये नहीं बचेंगे? कम से कम अपनी कोशिश तो करो। और शेर सिंह जी की कड़क आवाज़ सुनकर डॉक्टर ने दिमाग चलाते हुए कहा कि अगर इसने मेरे एक सवाल का जवाब दिया तो मैं इसका इलाज करूंगा। और जानबूझकर उसने पूछा कि जवान, तुम्हें क्या हुआ है? इस बात का जवाब देते हुए मानेकशॉ जी ने कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। ये जवाब सुनकर डॉक्टर की हंसी छूट गई और उसने तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि मानेकशॉ जी को लंग्स, लीवर और किडनी में कुल मिलाकर 7 गोलियां लगी थी। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मानेकशॉ जी को गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि जिस रेजिमेंट में वो पहले थे वो पाकिस्तान के हिस्से में जा चुकी थी। मानेकशॉ जी एक बेबाक तरीके से बोलने वाले इंसान थे। वो अपने सीनियर्स और नेताओं को मुंह पर जवाब देने से नहीं चूकते थे, जिसके कारण वो अपनी सेना में सबके पसंदीदा थे, लेकिन नेताओं से उनका 36 का आंकड़ा था। उनकी निडरता से बोलने का एक किस्सा यह भी है कि उन्होंने एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मैडम कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह संबोधन एक खास वर्ग के लिए होता है। मानेकशॉ जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ही कहेंगे। मानेकशॉ जी को साल 1969 में आर्मी चीफ बनाने के बाद 1971 में उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने आई। हुआ ऐसा था
कि ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी ने अपने नागरिकों पर जुल्म करने की सारी हदें पार कर दी थी और ईस्ट पाकिस्तान से लोग भारत में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। इसी बात से चिंता जताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने मानेकशॉ जी से तुरंत एक मीटिंग की और उन्हें जंग की शुरुआत करने के लिए बोल दिया। लेकिन मानेकशॉ जी ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि हमें तैयारी करने के लिए कुछ समय चाहिए। जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी बढ़ने लगी। 3 दिसंबर 1971 में जंग स्टार्ट हो गई। युद्ध के कुछ दिनों में ही मानेकशॉ जी ने यह अनुमान लगा लिया था कि अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चली तो हम हार भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर मानसिक दबाव बनाने स्टार्ट कर दिए और हर फील्ड में ये दिखा दिया कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से जीत रहा है। और मानेकशॉ जी की ये रणनीति काम आई और 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और इतिहास के पन्नों में भारत ने एक और जीत दर्ज की और उसी दिन जन्म हुआ बांग्लादेश का। इस जंग में जीत दिलवाने के बाद उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और सन 1973 में उन्हें भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वे तमिलनाडु में रहने चले गए और वृद्धावस्था में उन्हें फेफड़े संबंधी बीमारी हो गई और वे कोमा में चले गए। मानेकशॉ जी की मृत्यु वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल के आईसीयू में 27 जून 2008 को रात 12:30 बजे हुई और इसके बाद 94 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर वे हमारी यादों में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको मानेकशॉ जी की ये छोटी सी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और साथ में जुड़े रहिए हमारे चैनल पर ऐसी और वीर गाथाओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।